कराची में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। आज फिर मुख्तलिफ औकात में बादल बरसने की पेशगोई। बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया। सड़कें नदी नालों में बह गईं। जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरी मुश्किल में पड़ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। गुलशन हदीद, मलिर, सुपर हाईवे, काठोर, गजाब और स्कीम 33 में बादल बरसे। यूनिवर्सिटी रोड, जौहर कॉम्प्लेक्स और गुलशन मामार में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मोटरवे, एयरपोर्ट और मर्री के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरसा। शहर के कई इलाकों से बिजली चलती बनी। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की आनियां जानियां जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर जनरेटर ऑन करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब का जायजा लिया। उधर हैदराबाद, सखर, नौशेरो फिरोज और रोहिड़ी में भी बारिश ने रंग जमा दिया। टंडुजाम में मूसलाधार बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। 2 कमसन बच्चे जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। कसूर में छत गिरने से कमसन बहने जाम बहक। ओकाड़ा में बच्ची और बहावल नगर में एक शख्स जाम बहक। अलीपुर और सराय आलमगीर में भी हादसात रिपोर्ट। रावलपिंडी में बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। लाहौर में तेज बारिश से ठोकर न्याज बेग नाला टूट गया। गंदा पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। केपी में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नथिया गली, दीर और सवा समेत दीगर शहरों में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाह खबरदार, होशियार। तूफानी बारिशों से सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 जून तक द्यामर, स्तोर, गिजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित में तूफानी बारिश का इम्कान। अमेरिका और इसराइल का गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक। मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। 2 हफ्ते में जंग बंदी का फैसला। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक UAE और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गाजा पट्टी पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी पैरवी करेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाया जाएगा। हमास को गजा से जिला वतन कर दिया जाएगा। अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। अरब इत्तेहादियों ने जोर दिया गजा जंग के बाद बहाली में हिस्सा नहीं लेंगे। हमास भी गजा की हुक्मरानी छोड़ने के लिए इसराइली मुतालबात को मुस्तरद करता आया। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में भी अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। New CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, wasting it. Nobody's watching them. Iran's foreign ministry spokesman, this is Iran's foreign ministry, says it's near its nuclear installations were very badly damaged by the American strike. So what bothered me about these reports with fake reports. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history. And it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. I want to read some of the assessments that have been provided, because whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times, there's been fawning coverage of a preliminary assessment. I've had a chance to read it. Every outlet has breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. अमेरिका की पोल खोलने वाले रिपोर्टर्स अमेरिकी क़यादत के निशाने पर। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स की बरतरफी का मुतालबा। रिपोर्टर्स को बदनीयत और ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा,
बुरे इदारे वाले बुरे लोग अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। ईरानी जौहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। मौके पर मौजूद गाड़ियाँ मजदूरों की थी जो शाफ्ट के ढक रहे थे। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकालना बहुत खतरनाक और मुश्किल होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए CNN, NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ करार दिया। कहा ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल्स मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते ट्रंप कामयाब हो। सिहूनी हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंगबंदी के बाद पहले वीडियो बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया, दोबारा जारियत हुई तो दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सिहूनी रियासत कुचल दी गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। उधर ईरान में IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद हो गया। ईरानी शुरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से बाहर निकाल रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा कि टैरिफ लागू करके मशरक को कई ट्रिलियन डॉलर नुकसान से बचाया। बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर ना हुआ तो 68% टैक्स में इजाफा होगा। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर और कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मेरी सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान ने सदर आसिफ जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ये भी कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुअतरफ हैं। भारत को आलमी महाज पर एक और शिकस्त। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठा बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये पर पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिक्र शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। भारत तिलमिला उठा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। बीजिंग में होने वाले इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत ₹2.5 पर कार्बन लेवी आयद। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवाइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात एक्ट से मुतल्लिक तरमीम पेश। विफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर होंगी। हमारे तमाम मुतालबात माने गए, इसलिए बजट की हिमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हुकूमत की जानिब से BISP पर हमारी तजावीज़ को माना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड्स में इजाफा किया। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक हमारे मुतालबात को माना। हमारी तजवीज़ के बाद FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन बेंचेस पर जाकर PTI रहनुमाओं से मुसाफा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। बिलावल भुट्टो से भी हाथ मिलाया। हुकूमत ने ईवान में घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरताज गुल बोली बजट में नौजवानों,
खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। आमिर टोकन ने बजट को IMF का बजट करार दिया। रुकन असम्बली आलिया कामरान ने कहा बजट पर अवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। जुनैद अकबर ने कहा पाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। साजिश नाकाम हो गई, अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल के बाहर ऐलान। कहा सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था, बार बार कह चुका, 2-2 माह से बानी से नहीं मिलने दिया गया। मरियम नवाज से पूछता हूँ यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रही? अली अमीन गंडापुर के विफाक को भी वार्निंग। कहा IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा, किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत के अलीमा खान पर संगीन इल्जामात, पार्टी कमजोर करने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा बानी को साइडलाइन करने में अलीमा खान का हाथ है। अलीमा खान ने जुनैद अकबर और अली असगर खान को कॉल करके झाड़ पिलाई। अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर KP क़यादत के खिलाफ मुहिम चलवाई। अली अमीन गंडापुर को तख्ता मश्क बना दिया गया। मुहर्रम अल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा यह महीना इस्लामी हिजरी साल के हुर्मत वाले महीनों में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुआ है ये साल कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के खात्मे का साल हो। यूरेनियम भारी कुदरती धात है। ये चट्टानों, मट्टी और समंदर के पानी में पाई जाती है। ईरान के पास यूरेनियम के अपने ज़खायर मौजूद हैं। यूरेनियम कुदरती हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक मुतारिफ, 1 मिनट के अंदर अगला ओवर कराना जरूरी होगा। ICC ने टेस्ट के लिए नए रूल्स की मंजूरी दे दी। 2 और वार्निंग्स के बाद 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लोरेन की पुरतायुश शादी। 3 रोज़ा तकरीबात जारी। VVIPs की इटली के शहर वेनिस में अमल जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवानिका भी शिरकत करेंगी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। शादी तकरीब से रास्ते बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बहुत जोर से मारा था। सॉरी कैसे? जीना कोई मुश्किल तो नहीं। सुना नहीं तुमने? सॉरी कहो। सॉरी अभी। तो और क्या रानिया जासिर को समझा पाएगी? क्या जासिर और रानिया के बीच हो जाएंगी गलत फहमियाँ? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा? देखिए जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।